जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला है दोस्तों लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी को। द ग्रांड द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये भी तुम्हारा द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये भी पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। कौन सा? द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023। तो ये दिया गया किसको? अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को ऑफ डायरेक्टर्स से पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड अवार्ड GPEMA, ठीक है, प्राप्त पुरस्कार प्रबंध निदेशक और CEO अनिल सरदाना ने प्राप्त किया है। सरदाना ने, यानी कि कहने का मतलब है ये जो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 है, तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को ऑफ डायरेक्टर्स से पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है। किसको? ये है तुम्हारा डायरेक्टर्स, ये अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को ऑफ डायरेक्टर्स से पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है। और ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? प्रबंध निदेशक और CEO अनिल सादाना ने प्राप्त किया है। जो प्रबंध निदेशक हैं इसके और CEO अनिल सरदाना ने प्राप्त किया है। अगला है थल पीपल प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया है। किसको? थल पीपल प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? थल पीपल प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार कौन सा दिया गया? प्रदीप अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया है। 169 वर्ष पुराने भायखला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 169 वर्ष पुराने भायखला रेलवे स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में, को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है। इसी को कहा जाता है एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से नवाजा गया है। एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से नवाजा गया है। किसको? भायखला रेलवे स्टेशन ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये कितना पुराना है? 169 वर्ष पुराना है, ध्यान रखिएगा। इसको पुरस्कार दिया गया है यूनेस्को को। यूनेस्को को पुरस्कार कौन है? एशिया पैसिफिक पुरस्कार। ठीक है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार इसे बोला जाता है एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से मिला है, ध्यान रखिएगा, नवाजा गया है। मैरी कॉम को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। मैरी कॉम को कौन मिला है? ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। किसको? मैरी कॉम को, ध्यान रखिएगा। अगला है शेखर कपूर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर प्रदान किया गया है। शेखर कपूर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। शेखर कपूर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है माइकल रोसेन को पेन पेंटर पुरस्कार 2023 दिया गया है। माइकल रोसेन को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 मिला है, यह दिया गया है। माइकल रोसेन को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 मिला है, पेन प्रिंटर प्राइज 2023। अगला है कार्तिकेय गोंजालिवस और TREC को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। इन्हें तारा पुरस्कार भी राजा चार्ल्स III और रानी कैमला से मिला है। यह यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स III और रानी कैमिला से मिला है।
तो कार्तिकी को कार्तिकेय गोंजालिवस और TREC को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार, कौन सा, हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। किसको, कार्तिकेय गोंजालिवस और TREC को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। इन्हें तारा पुरस्कार भी राजा चार्ल्स थर्ड और रानी कैमला से मिला है। ये राजा चार्ल्स थर्ड और रानी कैमला कहाँ के हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के राजा हैं और वहाँ की रानी है कैमिला से प्राप्त हुआ तारा पुरस्कार, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। तो इन्हें ये हो गया तारा पुरस्कार भी राजा चार्ल्स थर्ड और रानी कैमला से मिला, ध्यान रखना। एक बार और पुनः समझ लो इसको। कार्तिकेय गोंजालिवस और TREC को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। किसको, कार्तिकेय गोंजालिवस और TREC को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार मिला गया है। और इन्हें तारा पुरस्कार भी राजा चार्ल्स थर्ड और रानी कैमला से मिला है। ये राजा चार्ल्स थर्ड और रानी कैमला कहाँ के, यूनाइटेड किंगडम के राजा हैं और वहाँ की रानी है। ठीक है। अगला है लालिया नजुआला छांगटे को 2022-23 को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किसको, लालिमा नजुआला छांगटे को 2022-23 को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार मिला है, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 22वां व्यास सम्मान 2022 का उपन्यास पागल खाना के लिए मिला, ध्यान रखना। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का 32वां व्यास सम्मान दिया गया। किसको, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान 2022 का उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा कि 2022 का व्यास सम्मान किसे दिया गया, या किसे प्राप्त हुआ है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ये कौन सा था, 32वां क्रम का। और किस उपन्यास के लिए, तो पागल खाना के लिए दिया गया। किस उपन्यास के लिए, पागल खाना के लिए दिया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का व्यास सम्मान। ठीक है दोस्तों। अगला है 2021 का व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को नाटक महाबली के लिए दिया गया था। 2021 का व्यास सम्मान पूछा जाए तो डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया था। 2021 का व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया। नाटक किसके लिए, नाटक महाबली के लिए। नाटक महाबली के लिए दिया गया 2021 का व्यास सम्मान। किसको, डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया। ठीक है दोस्तों। अगला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 इस वर्ष केवल संस्थागत श्रेणी को दिया गया है। 2000 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया, इस वर्ष केवल संस्थागत श्रेणी को दिया गया है। इसमें एक है, पहला है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण OSDMA को दिया गया। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण OSDMA को दिया गया। दूसरा है लुंगलेई फायर स्टेशन LFS मिजोरम को दिया गया है। लुंगलेई फायर स्टेशन LFS मिजोरम को दिया गया है। लुंगलेई फायर स्टेशन LF मिजोरम। ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए गए इनको। ठीक है दोस्तों। अगला पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार किसे दिया, डॉक्टर क्वार्टर प्रभा अन्य को। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर क्वेटर प्रभा अन्य को। क्वेटर प्रभा अन्य को। विश्व भारती पुरस्कार प्रो हरिदत्त शर्मा को दिया गया है। विश्व भारती पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश का, विश्व भारती सबसे बड़ा पुरस्कार। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश का किसको दिया है, प्रो हरिदत्त शर्मा को। विश्व भारती पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश का है, ये दिया गया है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। हरिदत्त शर्मा को दिया गया है विश्व भारती पुरस्कार। हरिदत्त शर्मा को विश्व भारती पुरस्कार। अगला है मोक्ष राय को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है। मोक्ष राय एक लड़की है 7 साल की। मोक्ष राय को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है। किसने, यूके सरकार का।
या मोक्ष राय छात्रा सबसे कम उम्र की है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। मोक्ष राय छात्रा सबसे कम उम्र की है जिन्हें ये यूके का पुरस्कार मिला है। कौन सा? पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, मोक्ष राय को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है, ये सबसे कम उम्र की है। अगला है शंकरी चंदन को माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए 2023 का प्रदान किया गया है। यानी शंकरी चंदन को माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए 2023 का प्रदान किया गया पुरस्कार। ठीक है, अब अगला है मोस्ट 13वां संसद रत्न पुरस्कार 2023। इसमें 13 लोगों को दिया गया है जिनमें 8 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के हैं। 13वां संसद रत्न पुरस्कार 13 लोगों को दिए गए हैं 2023 में। 8 लोगों जिनमें 13 लोगों को दिया है टोटल, जिनमें 8 लोकसभा के हैं, 5 राज्यसभा के हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, डॉक्टर APJ कलाम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 को किसका दिया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? TK रंगराजन को दिया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 TK रंगराजन को दिया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 TK रंगराजन को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।